हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसकी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 आपको क्या दिया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी आप देख सकते हैं एक लड़का है जो 1.5 मीटर की इसकी लंबाई है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी आपका एक भवन है 30 मीटर ऊंचे, यानी ए से ही से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से जब भवन की ओर आएगा तो यानी इस तरफ आएगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 हो जाता है। यानी जब ये भवन की ओर आएगा तो इसका कोण कितना हो जाएगा, 30 से 60। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। आप देख सकते हैं, यानी पहले लड़का यहाँ खड़ा था, अगर भवन की ओर आएगा तो पहले जी स्थान पर था, ठीक है, तो चलकर आया तो कहाँ तक चलकर आया, एफ तक, जिससे उसका कोण कितना हो गया, पहले 30 था बाद में 60 हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं, ये वाला ए से ई, ये भवन हो गया आपका, और ई से जी इस लड़की की स्थिति हो गई, है ना। पहले इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना था, 30, लेकिन जब ये चलकर भवन के पास में आया एप तक, तब इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60। तो आपसे पूछा गया है कि वह चलकर कितनी दूर तक आया, यानी जी से एफ इन दोनों के बीच की दूरी पूछिए। अब आप देख सकते हैं लड़की की प्रारंभिक स्थिति क्या है, जी, तो आप लिख सकते हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जिसकी प्रारंभिक स्थिति जी से एफ तक चलकर आया, है ना। अब आप देखिएगा ये आपका भवन ए से ही है ना। अब आपको कोण निकालना है, ठीक है, तो देखिएगा अपने पास ये वाली दूरी है, तो अपने को इतना ही लंबाई चाहिए, यानी ए से बी चाहिए, है ना। तो ए से बी कब आएगी, ये देखिए बी और ई और डी जी, यानी इन दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, लेकिन अपने को ए से बी की लंबाई चाहिए, है ना। तो ए ई, इस पूरे में से अपन बी ई माइनस करें तो कितना बचेगा, ए बी बचेगा, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, ए बी, तो ए बी बराबर आप देख सकते हैं, यानी ए से ई इस पूरे में से कितना माइनस करना है, बी ई, तो माइनस बी ई, है ना। तो देखिएगा ए से ई कितना है, 30 मीटर, माइनस बी, यानी बी से ई और डी जी इन दोनों की लंबाई बराबर, तो कितना 1.5 मीटर। तो आप घटाइएगा कितना बचेगा, है ना, कितना बचेगा 28.5। अब आप यहाँ से दशमलव हटाइए, कितना बचेगा नीचे 10, है ना। ये 28/10 काट सकते इसको, 5 5 25 और 5 7 35 और 5 दूना 10, कितना बचा है 57/2, है ना। यानी ए बी की लंबाई कितनी है, 57/2। अब देखिए अपने पास दो त्रिभुज ए बी सी,
एक तो ये हो गया, और एक और क्या है, ए बी डी, दो प्रकार के त्रिभुज है ना। तो अपने को सबसे पहले एक त्रिभुज लेना, कोई सा भी ले सकते हैं आप, है ना। चलो मान लीजिए अपन बड़ा वाला लेते, ए बी डी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको एक तो लंबाई दे रखी है ना, और एक आपको ये आधार निकालना है ना, यानी लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में आएगा, देख सकते हैं आप, है ना, साइन कोस टेन होता है, यानी लंब और आधार। तो ये लंब, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो टेन के अंदर आएगा लंब और आधार। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी, यानी अपन बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में टेन थीटा यानी लंब और आधार होता है। तो लंब और आधार कौन सा है, देख सकते हैं आप, ए से बी और बी से डी, ये होगा ए से बी और बी से डी, है ना। टेन, अब थीटा का मान निकला आपको, थीटा का मान कितना है 30, और इसकी लंबाई कितनी, ए से बी कितनी है, देख सकते हैं आप, या ए से बी निकाला था आपने 57/2, यानी थीटा का मान 30, और लंब कितना था आपका 57/2, और बी डी आपको ज्ञात करना है ना। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 57/2 बी डी। तो आप यहाँ लिख सकते हो टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, है ना। अब क्रॉस गुणा करना है, 2 BD का इधर करो, 2 BD बराबर इधर कितना बचा है 57, और √3 का होगा तो √3, है ना। दो को कहाँ भेज दे, नीचे। तो BD बराबर 57√3 बटे में कितना आ जाएगा 2। तो आपकी एक प्रकार की लंबाई कौन सी आ गई, 57√3/2, है ना। तो बी और डी की लंबाई अपन ने ज्ञात कर ली। अपने को एक दूसरा त्रिभुज लेना है, ए बी सी, है ना। तो ए बी सी लेना है, इसमें भी क्या है, लंब और आधार है। तो लंब और आधार किसके अंदर आता है, टेन के अंदर, है ना। तो इसके लिए कोण कितना होगा 60, और लंबाई कितनी होगी इसकी 57/2, त्रिभुज ए बी सी, है ना। तो 10 60 लिख सकते हैं इसको, और लंबाई ए बी और आधार बी सी, है ना। तो 10 60 का मान कितना होता है √3, लंबाई ए बी अपन ने अभी लिखा था, ये ए बी की लंबाई कितनी 57/2, 57/2, और बी सी की लंबाई अपने को ज्ञात करना है ना। अब बी सी का गुणा इधर करें, तो बी सी √3 बराबर इधर कितना है 57/2। अब √3 को कहाँ भेज दें, नीचे, है ना। तो बी सी बराबर 57/2, और √3 कहाँ आएगा नीचे, है ना। तो यहाँ से अपन हर का परिमेयन कर सकते हैं, बी सी बराबर 57/2 और √3। तो √3 का हर का परिमेयन, √3 ऊपर और √3 नीचे। तो बी सी बराबर इसका गुणा इधर करें 57 का, तो 57√3 आएगा, और बटे में कितना 2, और √3 का √3 में करें कितना आएगा 3। आप काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा 27 हो गया, और 3 9 27। तो कितना प्राप्त हुआ 19√3, और बटे में कितना है 2। ठीक है ना। तो ये आपको एक BC प्राप्त हो गया, और ये ऊपर क्या निकाला था अभी अपन ने BD, है ना। तो अब देखिएगा, लड़का G से F तक चलकर आया, है ना।
तो अपने को कौन सी दूरी निकालनी है, यानी सी और डी की लंबाई निकालनी है ना। एफ और जी और सी और डी दोनों बराबर होंगे, है ना। तो देखिएगा बी से डी, इस पूरी लंबाई में से किसको माइनस करना पड़ेगा अपने को, बी सी को, है ना। तो अपन बी डी में से अगर बी सी माइनस करें तो कितना बचेगा, सी डी बचेगा। आप देख सकते हैं लड़के द्वारा चली गई दूरी सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी, है ना। तो लड़का सी से डी तक चल गया, यानी सी डी पूरी लंबाई कितनी है, बी से डी, और बी से डी में से अगर बी सी माइनस कर तो कितना बचेगा, सी डी बचेगा। तो लिखिए बी डी का मान कितना है, ये कितना है 57√3/2। 57√3/2 माइनस बी सी का कितना है, देखिए 19√3/2, है। दोनों के बटे में क्या है 2, तो एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 2। ऊपर कितना है 57√3 माइनस 19√3, है ना। तो दोनों में √3 है, तो √3 अब देखिए इधर 17 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा 8, इधर कितना बचे 4 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 3, और बटे में कितना 2, है ना। तो अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, सी डी बराबर 38√3/2। ये आपका सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर प्राप्त हो सके।